ओके, हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने जो है ओल्ड स्कीम का जो 16 जुलाई 2023 सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स का पेपर हुआ था 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके वीडियो सॉल्यूशन हमारे वीएसआई फैमिली यानी वीएसआई जयपुर पे अपलोड हुए थे। ठीक है, बट काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि न्यू स्कीम के भी हमें वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है सिलेबस 2022 यानी जो न्यू स्कीम है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। तो आप अपने आंसर की उसी के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आपने इतनी देर तक पेशेंस बना के रखा। थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो इसके कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये जो है न्यू स्कीम में आपका पेपर 3 है। ठीक है, पहले जो था वो ये पेपर 4 है, अभी ये पेपर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो से रिलेटेड है। द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ 2 पर्सन इन अ फैक्ट्री इज 5:7। लेट द पर्सन्स आर ए एंड बी। इसका जो सैलरी है वो है 5x और इसका जो सैलरी है वो है 7x। अब आपको आगे इंफॉर्मेशन में बोला है इफ द सेकंड पर्सन रिसीव 12,000 मोर देन फर्स्ट, यानी सेकंड वाले को जो सैलरी मिल रही है वो 12,000 ज्यादा मिल रही है, तो डायरेक्टली 7x माइनस 5x यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका जो नंबर है वो आ गया 12,000। 2x का वैल्यू कितना आया 12,000 और x का वैल्यू आ गया हमारा 6,000 रुपीज। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है द सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन। सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन कितना है 7x, तो 7 इंटू एक्स 7 इंटू 6,000, दिस विल गिव यू 42,000। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो चेक योर आंसर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द इनकम टैक्स वेरीज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा वेरिएशन से है। द इनकम टैक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ अ मैन ओवर 5 लाख। यानी किसी अगर पर्सन की इनकम 5 लाख है तो 5 लाख से ऊपर होते ही जो इनकम टैक्स है, जैसे मान लीजिए इसकी सैलरी है वो हुई 6 लाख, तो सरप्लस कितना हुआ प्लस 1 लाख। 1 लाख होते ही जो इनकम टैक्स जाएगा वो इंक्रीज सैलरी यानी 1 लाख के स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, बोला है ऑन एन इनकम 6 लाख इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज जो इट अमाउंट्स टू रुपीज 5,000, यानी 6 लाख पे जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 5,000 का बन रहा है। सही है, 6 लाख पे कितना बन रहा है 5,000 का। तो आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच अ मैन हैज टू पे अंडर दिस सिस्टम हुज इनकम इज 8 लाख। यानी ये जो आपकी सरप्लस इनकम है इसका स्क्वायर इनकम टैक्स बनाएगा। और इनकम टैक्स कितना बना ये वाला आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपीज। अभी इनकम कितनी हो गई 8 लाख, ओरिजिनल कितनी थी 5 लाख, सरप्लस कितना हुआ 3 लाख का। तो अभी क्या होगा, ये 3 लाख से सरप्लस हुआ तो 3 लाख का स्क्वायर। अब ये अमाउंट कितना होगा, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 लाख का स्क्वायर। और 9 लाख का स्क्वायर का मतलब है हम 9 बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, तो अंदर रह जाएगा 1 लाख स्क्वायर। और 1 लाख का स्क्वायर आपका वैल्यू पता ही है 5,000 है, तो 9 इंटू 5,000 कर देंगे। 9 इंटू 5,000 कितना आया 45,000 रुपीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ रोप ऑफ लेंथ 480 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स whose length are in proportional to this। तो आप इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं 2, 5, 6, 7 इस प्रोपोर्शन में है, तो ये है 2x, 5x, 6x और 7x। सबको ऐड करते हैं, अगर 2x प्लस 5x ये हो जाएगा 7x प्लस 6x 13 प्लस 7 20x। टोटल लेंथ कितनी है 480 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आएगा 480 अपॉन 20। 480 अपॉन 20 कितना बनेगा
ये हमारा आ रहा है 24 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है लार्जेस्ट या मैक्सिमम पार्ट कौन सा होगा, तो वो 7x होगा। 7 इंटू 24, आंसर इज 168 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 1407, टाइम आपका कितना है 1.5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 14%। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं SI इंटू 100 अपॉन RT। सिंपल इंटरेस्ट है 1407 इंटू 100, रेट है 14 इंटू 1.5। इस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो ये आ रहा है हमारा डिवाइडेड बाय 1.5 ऑल्सो 6700, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 6700 रुपीज। ये अपना प्रिंसिपल हो गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। सम ऑफ मनी, बेसिकली आपको इसमें प्रिंसिपल पूछा है, तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। ये है हमारा 3364 पी, 1 प्लस आर कितना है 16% रेज टू द पावर 2, 1 प्लस 16 अपॉन 100 यानी 1.16 इंटू इक्वल टू, ये आ रहा है 1.3, यानी प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो 3364, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इसको अभी मैंने जो सॉल्व किया है वो आया 1.3456, ये आ रहा है 2500। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज 2500। प्रिंसिपल का मतलब है सम आपसे पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है अगर ABC ये आपके AP में है, तो AP में होने की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B। ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या किया, ये वाला पार्ट उठा के इधर डाल दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। C माइनस B दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर A माइनस बी है और नीचे B माइनस सी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल गिव यू A माइनस बी एंड दिस इज B माइनस सी, तो अगेन आंसर इज 1। तो A माइनस बी और B माइनस सी का वैल्यू 1 है। स्टूडेंट कुछ इसमें -1 भी बोलेंगे, बोले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, नहीं मैंने ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो करेक्ट आंसर इज A यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, इसका जो सम है, सम ऑफ n टर्म्स है, वो आपको गिवन है 3280, यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, 3280। अब ये जो सम है ये जीपी बन रहा है। जीपी क्यों बन रहा है, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है, तो फॉर्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आपको बेसिकली ये n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स का सम जो है वो आपका ये आएगा 3280। यहाँ पे वैल्यू रखा 3280। a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, r का वैल्यू देखेंगे 3 अपॉन 1 से 3 है, 3 रेज टू द पावर n अपॉन दिस, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू दिस कितना आएगा 2 0 16, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, 6561 इज इक्वल टू 3 की पावर n, और यहां से अगर इस 6561 को देखेंगे, देखो कैलकुलेटर से भी समझ सकते हो, 3 इंटू पहली बार अगर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे पावर 2 आ जाएगी। अब कितनी पावर तक ये वैल्यू आएगा, 2 हो गया,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे 6, 5, 6, 1 आ रहा है, पावर 8 पे 6, 5, 6, 1 आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 8, n का वैल्यू आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टाइम एंड स्पीड। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड है, और उसमें ऐसे बोला है कि 5 आवर्स में कोई जो कार है वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। आपको पता है विद द सेम स्पीड, स्पीड अगर सेम होती है, स्पीड 1, स्पीड 2, तो आप क्या लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, d1 अपॉन t1, d2 अपॉन t2। डिस्टेंस 1 है हमारे पास 100 किलोमीटर, टाइम 1 है हमारे पास 5 आवर्स, ठीक, और डिस्टेंस 2 जो है वो है 90 किलोमीटर, टाइम 2 हमें निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो t2 जो बनेगा 90 इंटू 5 वो आएगा 450 अपॉन 100, 4.5 आवर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में ये बोला कि ये 4.3 क्यों नहीं होगा, 4 आवर्स 30 मिनट्स ही तो होगा। तो देखो 4 आवर्स 30 मिनट अलग चीज है और 4.3 आवर्स अलग चीज है। ये जो है ये 4 आवर्स 30 मिनट ही है, ठीक है, एक ही चीज है ये। 0.5 इसलिए क्योंकि वो हाफ, यानी पूरा जो आर होता है उसका हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडाइसिस से है, 9th वन। क्या बोला है, 9 इंटू 81 की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 की पावर x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। इसको हम बेस 3 में कन्वर्ट करें, 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 रेज टू द पावर x, 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर x माइनस 3। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया, 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3x माइनस 9। ऊपर जाके प्लस में मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 3x। अब यहाँ पे बेस सेम है तो हम दोनों पावर को कंपेयर करा लेंगे, यानी ये बनेगा 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। x वाला पोर्शन एक तरफ, 4x प्लस 3x 7x और 9 माइनस ये, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, तो x का आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेट। सेट से पूछा है A has 2 एलिमेंट एंड B has 4 एलिमेंट, A is the subset of B। ये जो सिंबल है ये सबसेट का है और सबसेट भी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, तो यानी कि ये अगर B होगा तो इसके अंदर A आएगा, ठीक है। अब आपको बोला है A has 2 एलिमेंट, 2 तो इसमें आ जाएंगे और B के अंदर कितने एलिमेंट्स है 4, तो 4 एलिमेंट तो 2 तो ऑलरेडी आ चुके, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल 4 हो गए। अब आपसे क्या पूछा, आपसे बोला है कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब है कॉमन पोर्शन ये वाला, ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है आपके 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए सेट आपको दे रखा है PQRST और बी में आपको दे रखा है STLPM। पूछा क्या है आपसे, B माइनस ए, जो B में तो हो पर A में ना हो, तो कॉमन वाले हटा दो, B के S और T कॉमन आ रहा है और एक P भी कॉमन आ रहा है, बचा क्या क्या B के अंदर बचा है हमारा L और M, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम से, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो बोला है वो है log 3। देखो इसका बेस जो है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, log 3 टू दी बेस x, log 9 टू दी बेस x, log 7 to 9 टू दी बेस x इज इक्वल टू 9। तो आपको इसमें log की प्रॉपर्टी लगानी है, log a प्लस log b प्लस log c, वो जो होता है वो होता है log abc, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा log, बेस तो x है ही, 3 इंटू 9 इंटू 7 to 9,
और ये किसके इक्वल जा रहा है, हमारा 9 के इक्वल जा रहा है। ठीक है, अब हमें 3 इंटू 9 इंटू ये वाला चीज चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको मल्टीप्लीकेशन के बाद देखो कितना बनेगा। ये हमारा आएगा 3 इंटू 9 इंटू 7 टू वेट 7 टू 9 इंटू 3 इंटू 9 19 683 टू दी बेस x, यही आ रहा है ना, इज इक्वल टू 9। अब स्टार्टिंग की लॉग की डेफिनेशन है तो ये उधर चला जाएगा, यानी x की पावर 9, ये किसके इक्वल है, 19683 के। अब देखो ऐसे सोचना है ये किसकी पावर 9 के इक्वल है, तो इसके लिए हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू, मैंने फिर से प्रेस किया और उसकी पावर 9 चेक कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे 19683 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे, 3 रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 9। जब पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर दिया, यानी x का वैल्यू कितना बना, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परमुटेशन से है, सिंपल वन, NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3। आपके पास NPR का फॉर्मूला होता ही है, NPR व्हाट वाज द फॉर्मूला, फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 3, ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब देखो n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 3, फिर बाहर निकाला एक और n माइनस 4 और अंदर रह जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। सही है, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या रह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 और राइट हैंड साइड पे 20 अपॉन n माइनस 3 n माइनस 4। इसको आप चाहें तो ऑप्शन से रख के भी देख सकते हैं। अब n माइनस 3 और n माइनस 4, ये हमारा 20 आ रहा है और 20 एक स्पेशल नंबर है जिसको हम लिखेंगे 4 इंटू 5। तो देखो ये वाला वैल्यू तो 4 होगा और ये वाला वैल्यू इससे एक ज्यादा 5 होगा, क्योंकि n माइनस 3 n माइनस 4 से बड़ा है। अब देखो n माइनस 3 को अगर 5 रखोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 8 और n माइनस 4 को 4 रखोगे तो भी n का वैल्यू कितना आएगा, 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 8, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से, 22CR इज इक्वल टू 22C 2R प्लस 1 और आपको पूछा है RC4 का वैल्यू। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है NCX NCY, जब ये अपर सबस्क्रिप्ट सेम है तो लोअर सबस्क्रिप्ट भी सेम होनी चाहिए, या फिर इन दोनों का सम जो है वो अपर सबस्क्रिप्ट अपर लिमिट के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का सम R प्लस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 22 होगा, ये हो जाएगा 3R प्लस 1। तो 3R प्लस 1 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 22 माइनस 1, ये हो जाएगा 21। R का वैल्यू बना हमारा 7, यहाँ पे रखा 7C4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 2 3 4, 6 से ये पूरा 6 गया, 4 से ये 4, आंसर कितना आया 35, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कॉम्बिनेशन से ही है। देयर आर 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस तो आपके डिफिकल्ट दे रखे हैं और 5 जो है वो मॉडरेट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। क्या लिखा है, 7 क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन विच 2 आर डिफिकल्ट और 5 क्वेश्चन दूसरे हैं। अब आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि इनको तो आपने क्रॉस कर दिया। इन 5 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन बोला है 4 क्वेश्चन, तो 5C4 जो है वो 5C1 के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 5, सिंपल 5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। क्वेश्चन में बोला है 4x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
आपसे बोला है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ को कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b का वैल्यू है माइनस का 5, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये वाला तो बन जाएगा प्लस का 25, दिस इज प्लस 25, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, और प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस ऐड कराओ तो दिस विल गिव यू 73, यानी ऑप्शन सी प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में जो बोला है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट 1/2 होगा, यानी जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है c/a के। तो ये कंडीशन होती है इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन a इज इक्वल टू c होता है। तो बताओ a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो तो है हमारा a+1, और c यानी कांस्टेंट टर्म हमारा कितना आ रहा है 3a+7। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस a को तो उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6, तो a का वैल्यू आ जाएगा -3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा 17 हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा अगेन जो क्वेश्चन है, एक तो 19 है जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, दिस इज रिलेटेड टू कैलकुलस। कैलकुलस जो हमारा डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं हम 18 वाला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x log x। इसका हमें dy/dx चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, एक को हमने u माना और एक को हमने v माना, और रूल क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, पहले वाला कांस्टेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो बस स्टार्ट कर दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन और log x कांस्टेंट, प्लस x को कांस्टेंट रखा और log x का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस log x। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 में आपको बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम। देखो इसका पैटर्न ये रहता है, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, यानी y आपको गिवन है 20x माइनस 2x स्क्वायर। आप क्या करो, y डैश निकालो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 20x का होता है 20 और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 4x। इसको हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, 20 माइनस 4x बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20/4, वो हमारा बन जाएगा 5। अब हमें ये चेक करना है x इज इक्वल टू 5 जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसके लिए हमें एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो y डबल डैश जो है वो आ जाएगा माइनस का 4, जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5, यानी वैल्यू ऑफ x पूछा है तो वो आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, जो अगेन हमारा कैलकुलस से है। प्रॉफिट फंक्शन पूछा है और रेवेन्यू फंक्शन। देखो ये rx जो होता है ये रेवेन्यू फंक्शन है, 20x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10, और जो कॉस्ट फंक्शन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16। तो जो प्रॉफिट फंक्शन होता है वो हमेशा रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। भाई जो चीज हमने कोई बेची है तो कितने में बेची और उसमें से कॉस्ट माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10 माइनस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16। अब आपने क्या किया, 20x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस किया तो कितना बनेगा 15x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 3x माइनस का 12x और माइनस 10 और माइनस
26 इज इक्वल टू 0। नहीं, 0 नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज द फंक्शन, तो इक्वेशन नहीं है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 15x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 26, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये तो हमारा हो गया 40 मार्क्स का मैथ्स वाला पोर्शन। अब जो 21 से हमारे क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। सिंपल वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीनों ही होता है, टेक्सचुअल भी होता है, टेबुलर भी होता है, डायग्रामेटिक भी होता है। टेबल के आपको पता ही होगा, पार्ट्स होता है, स्टब होता है, बॉडी होती है, बॉक्स हेड होता है, ठीक है ना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में लाइन डायग्राम आता है, बार डायग्राम आता है या पाई चार्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 में बोला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ को आप क्लास लेंथ बोलो, क्लास साइज बोलो या क्लास इंटरवल बोलो, एक ही बात है, सबका मीनिंग सेम है। तो करेक्ट आंसर होगा ये। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए एक एडिशनल पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज कहाँ आती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो यूज आती है वो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम में आती है। कब? जब आपकी क्लास इंटरवल अनइक्वल होती है। जैसे क्लास इंटरवल है आपका 0 to 10, 10 to 30, तो आपका क्लास इंटरवल अनइक्वल हो गया। 0 to 10 में 10 है, 10 to 30 में 20 है। तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, यूज करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 23rd, इफ अ वेरिएबल अज्यूम द वैल्यू, ये x है आपका 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपका जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितना आएगा? इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28, ठीक है ना। ये 28 आएगा, आप ऐड कर सकते हैं। आपको पूछा है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन तो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। एफ एक्स अगर देखेंगे 1 into 1, 1, 2 into half 1, 1, 1, 1 मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम। समीशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 7 आ रहा है भाई, ऊपर लिखा 7, समीशन ऑफ एफ है 20 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज द मोड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या हाईएस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 80 तो आ रहा है 2 बार, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन एक बार आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अ पर्सन मूव्स अलोंग 4 consecutive sides of स्क्वायर। ये देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड हो गई उसकी 10, फिर हो गई 15 और फिर हो गई 20। पूरा उसका राउंड जो उसने लगाया, पूरा जो चारों तरफ उसने राउंड लगाया, उसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये चीज बताई गई है कि एवरेज स्पीड के लिए आपको जो यूज करना होता है वो हार्मोनिक मीन यूज करना होता है। तो हार्मोनिक मीन में आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है अपॉन 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे 60, 5 को 60 से डिवाइड करेंगे 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, 20, 25 आ रहा है। ये 4 इंटू ये 60 तो ऊपर चला जाएगा और ये आ रहा है 25, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेटर को यूज करके 240 डिवाइडेड बाय 25 करना है, यानी 9.6। तो हमारा जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा? 9.6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आ रही है ना। अ पर्सन मूव्स 4 consecutive sides किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड अलोंग द पाथ। तो ये जो है ये आपके देखो किलोमीटर पर आ रही है ना, एवरेज स्पीड पूछी है आपसे, तो इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन से फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्यूडी का फॉर्मूला ये रहा,
वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 कितना है 40 माइनस 15 अपॉन 40 प्लस 15, ये आ जाएगा 25 अपॉन 55। सॉल्व करेंगे 5/11, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में स्टैंडर्ड एविएशन पूछा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन एफ वो दे रखा है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तब तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तब उसके लिए समेशन, बस x की जगह एफ आ जाएगा, यानी एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, या फिर n कर लो होल स्क्वायर। वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है 1000, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 माइनस समेशन एफ एक्स है 60 और ये है 10, इसका होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, ये बन गया हमारा 100, ये आ जाएगा 36। अब देखो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और 64 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप अपने कंटिन्यूस बेसिस पे आंसर चेक करते जाइए, और अगर कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक मैसेज टाइप करके छोड़ें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 28, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट मैच इज दिस, और रेंज पूछा है। रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट डेटा कौन सा है 64 लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है 1, तो आंसर हो जाएगा 63, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 में आपको मीन गिवन है और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है। मीन कितना है 12.5, स्टैंडर्ड एविएशन है 6.5। सीवी पूछा है आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो होता है हमारा एसडी अपॉन मीन इंटू 100। एसडी है 6.5 इंटू 100 और मीन है 12.5। इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 6.5 डिवाइडेड बाय 12.5 परसेंटेज 52 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 52%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें तो इसमें आपसे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है। मीन आपको कितना गिवन है, ये स्टैंडर्ड एविएशन और मोड। स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। मीन आपको गिवन है 45.2, मोड आपको गिवन है 43.7 और स्टैंडर्ड एविएशन है 19.59। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, ये आ रहा है 0.076, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 0.076 है नहीं, तो हमें इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स आंसर करना पड़ेगा। 0.08 ऑप्शन बी है। और अगर आप चेक करेंगे आपका जो सिलेबस 2022 है उसमें ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है, तो वहां पे भी इसका 0.080 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरिएंस। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर होता है, उसका वैल्यू है 0.4, और जो कोवेरिएंस है वो गिवन है 10। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y 5 है, आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ x। देखो फॉर्मूला जो होता है r का वो होता है कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x यहाँ लिख लेते हैं, कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन r इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y। वैल्यूज रख दिया 10 अपॉन 0.4 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5। ये अभी लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन आए, 5 को टिक नहीं करना, ये अभी स्टैंडर्ड एविएशन आए। और वेरिएंस अगर आपसे पूछा है, वेरिएंस ऑफ x होता है स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है ना, स्क्वायर जरूर करना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयरमैन अगेन कोरिलेशन से है, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से है, और रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो गिवन है वो 2/3 गिवन है, 1 माइनस समेशन, ये स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 55, आपको नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को तो इधर ले आएंगे, यानी 6 इंटू 55 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, ये तो हो जाएगा 1/3। और अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 6 इंटू 55 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 990। देखो आपके पास जो है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 990 है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं n माइनस 1 और n प्लस 1, और एक हमने लिख लिया n। 990 एक स्पेशल नंबर है, क्यों? क्योंकि 990 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 10 इंटू 11, ये जो बीच वाला वैल्यू है ये तो हमारा 10 है, ये एक कम है 9 है, और ये इससे एक ज़्यादा है, तो n का वैल्यू बताओ कितना आया, 10। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन से रख रख के भी देखेंगे तो n का वैल्यू एग्जैक्टली 10 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन से। रिग्रेशन इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। आपको पूछा है मीन क्या होगा, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कॉमन पॉइंट, ऐसे बनती है ना लाइंस। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक कोएफिशिएंट सेम बना लेंगे, ये हो जाएगा 2x, मैं इसको कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, माइनस करा दिया, कैंसिल आउट, 3y माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, y का वैल्यू कितना आया 2, इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 2 आएगा। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से चेक करके एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द, जस्ट अ मिनट, हाँ 34 का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 420 है और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो है 484, वेरिएंस ऑफ वाई जो है वो है 441। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, ये हो जाएगा हमारा 420 और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। अच्छा देखो स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकलेगा, अंडर रूट करा के, अगर 484 का अंडर रूट कराएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 22, और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई 441 का अगर अंडर रूट कराएंगे वो हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 21, ठीक है ना। 420 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 22, ये आ रहा है 0.909, 0.909, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको x और y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू जो गिवन है वो है 20, देखो पहले वाला 21 और 22, ये गिवन है 5, 4 और 3। अब इसमें आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो देखो इसके लिए जो मैं बताता हूँ स्टूडेंट को, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही चलेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगा r, वो होगा n टाइम्स ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे तो समेशन एक्स कितना है, वो आ रहा है 63,
और समीशन y कितना आ रहा है 12। अच्छा, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये 3 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब है इन ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, 400, 441 और 484। फिर इसका स्क्वायर 5 यानी 25, 16 और 9 और एक्स वाई 20 इंटू 5 100, 84 और 66। अब हमें इसका एडिशन भी चाहिए, यानी कि 400 प्लस 441 प्लस 484, यानी कि हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीशन एक्स स्क्वायर आया 1325, 25 प्लस 16 प्लस 9 ये आ रहा है 50, यानी समीशन वाई स्क्वायर आ रहा है 50 और समीशन एक्स वाई इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1, 250। सारी वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू समीशन एक्स वाई 250 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई यानी 63 इंटू 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 250 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर 3 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर है 1325 माइनस समीशन एक्स यानी 63 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू समीशन वाई स्क्वायर यानी 50 और माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। देखो इतनी कैलकुलेशन इसमें करनी ही पड़ेगी अपने को, है ना, ये ना सोचे क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, बट वो इतनी कैलकुलेशन, आपको डेटा ही 3 के बने। ये कितना बनेगा, सिंपल कैलकुलेशन 750 माइनस ये बनेगा 6, 12 3 जा 36, 756, ये माइनस का 6 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं करके बताता हूँ, 1325 ये आ रहा है 3975 माइनस 63 का स्क्वायर ये आ रहा है 3969 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा ये 150 माइनस 144, ये भी 6 बन रहा है अंडर रूट में और ये भी 6 बन रहा है, अंडर रूट 6 कितना बनेगा, 6 बनेगा और ये वाला जो है ये आपका माइनस का 6 बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 हमारा ऑप्शन है ए, ठीक है ना। एक तरीका इसमें ये भी लगा सकते हैं, देखो एक परफेक्ट डिसएग्रीमेंट का केस होता है, बट यहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन बतानी चाहिए और बतानी भी पड़ती है। 20, 21, 22 यानी इंक्रीजिंग हो रहा है +1 से और 5, 4 और 3 ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट डिसएग्रीमेंट। तो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट के केस में हमेशा ही हमारा जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो -1 आता है। 36 रिग्रेशन से है, y ऑन x आपको गिवन है और x ऑन y गिवन है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, यानी आपको x चाहिए, तो x अगर चाहिए आपको तो y का वैल्यू गिवन है और आपको इक्वेशन कौन सी चाहिए, x ऑन y चाहिए। अब ढूंढते हैं हम x ऑन y कहाँ गिवन है, ये वाली x ऑन y है, यानी कि 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। इसमें क्या करो, y का वैल्यू रख दो 10, ये हो जाएगा 2x, 10 प्लस 7 17, x का वैल्यू आ जाएगा 8.5। बोले इतना सा, हाँ बिल्कुल इतना सा, इसमें आपको y ऑन x तो काम ही नहीं आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए किसका, y का, आपको एक तो चाहिए स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y और एक चाहिए y का मीन इनटू 100। आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y नहीं है, मीन ऑफ y तो है लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y नहीं है, लेकिन उसकी जगह आपको दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy होता है हमारा r इनटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y। पहले x आया तो ये x ही होगा। bxy कितना गिवन है 0.48, r का वैल्यू है 0.6 और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x कितना गिवन है 4। यहाँ से आपका स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये तो हो जाएगा अपॉन 100,
मतलब कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं इसको तो, है ना। कैलकुलेटर से कैसे, 0.6 इंटू 4, इसको डिवाइड कर देंगे 0.48 से, तो ये हमारा बन जाएगा वेट 6 इंटू 4, 5 आ रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ रहा है हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू 100 और y बार आपको 25 गिवन है, तो आंसर आ जाएगा इसका 20% का मतलब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिग्रेशन है इसके अंदर, और आपको बोला है bxy इतना है, r इतना है, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। जो अभी एग्जैक्टली हमने सेम फॉर्मूला करा था उसी से आ जाएगा। क्या लिखा था, bxy r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के लिए bxy इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन r बना लेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं नीचे कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो bxy कितना गिवन है, -0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 12, और r का वैल्यू है माइनस का 0.96, प्लस हो जाएगा माइनस से, टेन आ रहा है इसमें, हाँ भाई 12 8 जा 96 और ये भी 96 है, लेकिन एक डेसिमल का फर्क आ रहा है, तो ये तो सॉल्व करके 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है हमारा 39 में देखिए क्या बोला है, 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ई एंड एफ, पी इतना दे रखा है, पी एफ इतना दे रखा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, उसका वैल्यू हमेशा ही 0 आएगा, यानी ऑप्शन डी। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 2 इवेंट्स टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से है, आपको ये पूछा है 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, ये डाइस होते हैं, ठीक है, 2 डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया और आपसे ये बोला है जो सम है, देखो सम मिनिमम जो आएगा वो तो 2 आएगा, और जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा हमारा 12, ठीक है। तो आपको ये बोला है सम ऑफ फेसेस इज नॉट लेस देन 10, नॉट लेस देन 10 का मतलब है 10 तो आना ही चाहिए, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है, 10 से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर इसके फेवरेबल केस देखेंगे, अगर 2 डाइस को उछालेंगे, टोटल केसेस तो हमारे होते हैं 36, 6 इंटू 6 से 12 कैसे कैसे बनेगा, 6,6 से, एक ही फेवरेबल है, इसके 2 केस बनेंगे 6,5 और 5,6, इसके 3 केस बनेंगे 4, 6, 6, 4 और 5, 5, 3 + 2 + 1 6, तो हो जाएगा 6/36, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/6, यानी ऑप्शन ए, सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A and B are 2 events such that PA is equal to 0.4 और probability of A union B is equal to 0.7, और P A और B दे रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है हमारा PA इंटू PB, ये होता है भाई, ठीक है ना। तो अभी आपने PB निकालना है, तो पहले तो मैं देखता हूँ PA यूनियन B एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। अभी A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, जिसको हमने लिखा PA इंटू PB, सही है। PA यूनियन B का वैल्यू कितना है 0.7, PA का वैल्यू कितना है 0.4, PB को मैं देखो PB आपसे पूछा है, इसको मैं x मान लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इसको आपने 0.4 ही लेना है और ये x है ही, x में से 0.4x जाएगा तो 0.6x बचेगा, और 0.7 में से 0.4 जाएगा तो 0.3 रह जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.3/0.6, यानी आंसर इज हाफ। तो हाफ का मतलब हो गया कैलकुलेशन, अगर इसको 1/2 को सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा, ये हमारा PB का वैल्यू है।
इसके बाद हम चलते हैं 42 क्वेश्चन पे, विच इज रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें भी आपकी एडिशन थ्योरम काम आएगी। तो देखो आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए नहीं गिवन है, तो वो कैसे निकलेगा? एडिशन थ्योरम में जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ए यूनियन बी होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, यही बनेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे पी ए का वैल्यू रखा 2/5 प्लस 1/3 माइनस 1/2। इसका एलसीएम मैं यहाँ लेके इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 10 माइनस 2 15, तो ये आ जाएगा 7/30। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया, कितना बना? 7/30। अब हम यहाँ पे 7/30 जो है रखेंगे, और पी ए आपको रेडीमेड गिवन है क्वेश्चन में 2/5, इसको डिनोमिनेटर 5 बन जा, 5 6 जा 7/12 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd नंबर का, और अगेन ये जो है आपके 3 क्वेश्चन देखो एडिशन थ्योरम से रिलेटेड पूछे हैं। एडिशन थ्योरम होती क्या है? ये वाली थ्योरम जो है फर्स्ट वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। आपने पी ए यूनियन बी रखा 0.8 होगा, आपको पूछा है पी ए प्लस पी बी कितना होगा, और ये जो इंटरसेक्शन है इसका वैल्यू है 0.1, वो उधर जाके माइनस में है लेकिन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9, यानी पी ए प्लस पी बी हो जाएगा हमारा 0.9। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है और 45 भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है। तो 44 में क्या बोला है? 3 डाइस को आपने रोल किया, 3 डाइस को रोल करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनते हैं वो 6 × 6 × 6 यानी 216 बनते हैं। ठीक है ना, तो टोटल तो हो गए 216। क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, हर किसी पे सेम नंबर आना चाहिए 1 1 1, ऐसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, 6 पॉसिबल आउटकम है, तो ये हो जाएगा 6 6 1 जा और 6 36, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/36 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बोला है बैड एक्स, किसी क्वेश्चन में बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स आउट ऑफ 400 इज दिस, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दे रखा है तो आपको फेवरेबल निकालना है, यानी नंबर ऑफ बैड एक्स कितने होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन टोटल। आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.035, बैड एक्स आपको निकालने हैं और टोटल आपको 400 गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराने से नंबर ऑफ बैड एक्स जो हैं वो हमारे 14 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो 14 ही आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडेक्स नंबर से है। इंडेक्स नंबर में आपको बोला है प्राइस रिलेटिव। देखो प्राइस रिलेटिव जो होता है वो होता है करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100, यानी ये बन जाएगा हमारा पीएन अपॉन पी नॉट इंटू 100, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सामने है ही आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद दूसरा बोला है फिशर का इंडेक्स इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ लेस्पायरे पास्चे। तो फिशर का जो इंडेक्स होता है वो होता है √/, लेस्पायरे एंड पास्चे। अब इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
ज्योमेट्रिक मीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है, अभी लास्ट हमने कौन सा किया था, 47। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। 48 भी हमारा इंडेक्स नंबर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन में बोला है नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज ₹8,000। देखो ये तो हमारा है बेस ईयर, बेस ईयर में जो इनकम है वो कितनी है, 8,000 2010 में इनकम है ना, और इंडेक्स कितना है, यानी इंडेक्स नंबर जो है वो है 1600। इफ इट इज राइजेस 2000 to 2000 इन 2015, यानी इंडेक्स नंबर हमारी जो करंट ईयर है 2015 में वो कितनी हो गई, 2000 हो गई। तो आपको बताना है कि उसको टोटल सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो देखो इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे कि जब इंडेक्स नंबर आपका 1600 था तो इनकम कितनी थी, इनकम जो थी वो थी हमारी 8000। जब हमारा 1 इंडेक्स हो जाएगा तो कितना होगा, 8000 अपॉन 1600। और जब हमारी इनकम कितनी, नहीं इंडेक्स हमारी 2000 हो जाएगी, इंडेक्स हमारी 2000 हो जाएगी, तो हमारी इनकम होनी कितनी चाहिए, 8000 अपॉन 1600 इंटू 2000। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गया, 500, तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 उसको मिलना चाहिए करंट सैलरी, बट उसको मिल कितना रहा है, 8,000 ही मिल रहा है। तो एडिशनली उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2,000 रुपए डीए देंगे। डीए का मतलब ये होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो एडिशनली उसको कितना पे करना पड़ेगा, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 वाला। 49 में हमें मूविंग एवरेज बोला है कि बोले 6th ईयर का मूविंग एवरेज बताओ। अब देखो 3 इयर्स मूविंग एवरेज आपसे पूछे, और मूविंग एवरेज 3-3 साल के अगर निकालते हैं तो जैसे आपको सेकंड ईयर ये वाला निकालना है तो इन तीनों को सम करते हैं, थर्ड का निकालना है, अब आपको निकालना है 6th का, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सम करोगे अपॉन 3, ये कितना आ रहा है 31 अपॉन 3, और इसका वैल्यू आएगा 10.3, यानी ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन। 3 ईयर का मतलब है 6th ईयर में एक आगे और एक पीछे, 5 ईयर बोलता तो 2 आगे 2 पीछे, ये है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इन द टाइम सीरीज। तो ये जो होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, इनमें चारों का प्रोडक्ट हो जाता है, T इंटू एस इंटू सी इंटू आई, ठीक है ना। तो ये होते क्या क्या है, बेसिकली T का मतलब ट्रेंड होता है, ठीक है ना। C का मतलब होता है कैलकुलेशन, जो फ्लक्चुएशंस वगैरह होती है। I जो होता है वो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर मूवमेंट। तो इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। और एक और मॉडल होता है जिसको हम एडिटिव मॉडल बोलते हैं, उनमें चारों का एडिशन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा कल पेपर हुआ था जुलाई 2023, 16 जुलाई, और जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था हमारा पेपर 3 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं VSI जयपुर की तरफ से वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और इसकी PDF जो है वो आपको VSI के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।